ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਬਟੋਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। धन्यवाद जी। अखर के बीच भी और पंजाब के बीच भी धन्यवाद जी। ਜੋ ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਨੇ? देखो ये धरने लगाने पड़ेंगे, इनसे हताश होने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये काम करने पड़ेंगे। सरकारों की पॉलिसी है कि 40% लोगों को हम खेती से हटाएं। उनकी जमीनें बड़े बड़े व्यापारी अब जमीनें खरीद रहा है, और खास करके जो सड़क की जमीन है वो व्यापारी के पास चली गई। ये जमीनें बचाने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकार कह रही है कर्जा ले लो, हमको कर्जा नहीं, भाव चाहिए। ये जितना कर्जा है ये माफ हो और हमको भाव दो आप। एमएसपी गारंटी कानून, जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा है उसी हिसाब से फसलों के दाम भी बढ़े हैं। ये बहुत से सवाल सरकारों से हमारे। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। मुख्य जो कृषि मंत्री थे उनका बयान था कि हम 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा और वितरण करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां कर्जा देने के उसमें आ गई हैं। उनका यह है कि किसानों को कर्जा दे दो और फिर बैंकों के माध्यम से उनकी जमीन बैंकों में रखवा दो। बैंक में पैसे जमा नहीं होंगे, किसान की जमीन जमा होगी। मतलब वे कहेंगे कि आप पे कर्जा 20 लाख रुपए का कर्जा है, आप या तो पैसे दे दो या 20 लाख की जमीन आप हमको दे दो। तो अब धीरे धीरे इस तरह की ये पॉलिसी सरकारों की चल रही है। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। अब ये चर्चा चल रही है बीच में। इस तरह की हमको सेमिनार और लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि जमीन महंगे का मतलब ये नहीं कि जमीन आप बेचोगे। और आप ये देखोगे जो हम उसमें फसल पैदा करते हैं वो दिन में नहीं बिकती, हमारी फसलें आंदोलन करके बिकती है। और जमीन आप बेचना चाहो तो रात को बिक जाती है। तो एक बड़ी साजिश चल रही कि पैसा बड़े लोगों के पास में चला गया और वो पूरा पैसा जमीन में अब लगा रहा है। तो इससे बचना चाहिए हमें। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। अभी नहीं सरकार कर रही काम, और ना अभी लगती कि वो काम करेगी। अभी तो किसान जत्थेबंदी को तोड़ने पर लगी हुई है। वो नई जत्थेबंदी बना रही है जो सरकारों के साथ में बातचीत करे, और बहुत लोग उनके साथ में गए भी हैं सरकार के। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ गए, टूट के जा रहे हैं उनके साथ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਜੀ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊ ਲੜਾਈ? देखो, नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। चुनाव में कभी भी जत्थेबंदियों को कामयाबी नहीं मिलेगी, तो ये अपने दिमाग से जरूर निकाल दे। जिसको चुनाव लड़ना है वो किसी पार्टी में शामिल हो जाओ, कहीं से टिकट उसको मिल जाए वो कर लो। लेकिन किसानी जत्थेबंदी चुनाव में जाएगी तो उसको नुकसान होगा। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चुनाव ना लड़े। डल्लेवाल जी को भी बातचीत करेंगे फिर भी उनसे, और उनका आपस में किसी जत्थेबंदी से नाराजगी है उनकी, तो फिर बातचीत करेंगे उनसे, और उनको कोशिश करेंगे कि एक मजबूत लोग हैं वे आए। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਆ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਯਤਨ ਨੇ? देखो, जहां जहां पे भी मीटिंग होती है इस तरह की, और हमारा पंजाब सबसे पहला ट्रायल बेस था कि हम नशे पे काम करें। लेकिन फिर ये 3 काले कानून और कोरोना आया और नोटबंदी, ये सारा लॉकडाउन आया, तो उससे नशे वाला जो चैप्टर था वो पीछे हटा। उस पर भी काम करने की जरूरत हमको है। नशा है, पर्यावरण कैसे हमारा ठीक होगा उस पर भी है। कुछ
जत्थेबंदी के इशू होंगे, कुछ सामाजिक इशू होंगे, तो उन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। जत्थेबंदी काम करें और सोशल मूवमेंट, सोशल एक प्लेटफॉर्म बने उसमें, वे उस पर काम करें। खास करके जो यूथ है उसको इस पर लगाना चाहिए हमको। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼? अभी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी तो उसमें डिसाइड करेंगे सर। ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਨੇ? देखो ये धरने लगाने पड़ेंगे, इनसे हताश होने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये काम करने पड़ेंगे। सरकारों की पॉलिसी है कि 40% लोगों को हम खेती से हटाएं। उनकी जमीनें, बड़े बड़े व्यापारी अब जमीनें खरीद रहा है, और खास करके जो सड़क की जमीन है वो व्यापारी के पास चली गई। ये जमीनें बचाने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकार कह रही है कर्जा ले लो, हमको कर्जा नहीं, भाव चाहिए। ये जितना कर्जा है ये माफ हो और हमको भाव दो आप। एमएसपी गारंटी कानून, जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा है उसी हिसाब से फसलों के दाम भी बढ़े हैं। ये बहुत से सवाल सरकारों से हमारे। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। मुख्य जो कृषि मंत्री थे उनका बयान था कि हम 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा और वितरण करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां कर्जा देने के उसमें आ गई हैं। उनका यह है कि किसानों को कर्जा दे दो और फिर बैंकों के माध्यम से उनकी जमीन बैंकों में रखवा दो। बैंक में पैसे जमा नहीं होंगे, किसान की जमीन जमा होगी। मतलब वे कहेंगे कि आप पे कर्जा 20 लाख रुपए का कर्जा है, आप या तो पैसे दे दो या 20 लाख की जमीन आप हमको दे दो। तो अब धीरे धीरे इस तरह की ये पॉलिसी सरकारों की चल रही है। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। अब ये चर्चा चल रही है बीच में। इस तरह की हमको सेमिनार और लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि जमीन महंगे का मतलब ये नहीं कि जमीन आप बेचोगे। और आप ये देखोगे जो हम उसमें फसल पैदा करते हैं वो दिन में नहीं बिकती, हमारी फसलें आंदोलन करके बिकती है। और जमीन आप बेचना चाहो तो रात को बिक जाती है। तो एक बड़ी साजिश चल रही कि पैसा बड़े लोगों के पास में चला गया और वो पूरा पैसा जमीन में अब लगा रहा है। तो इससे बचना चाहिए हमें। ਸੋ ਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।